आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र 7वां परिच्छेद। सुंदर नाम वाले सुदर्शनादि अंतःकृत केवली मुनियों को तथा जिनेश्वरों को उनकी शक्ति की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। अथानंतर धार्मिक बुद्धि वाले वे सुदर्शन मुनीन्द्र ने अनेक प्रकार के देश नगरादि में विहार कर अनेक तीर्थों की वंदना की। उनके नेत्र ईर्यास्मृति के लिए अर्पित थे, उनमें लाभालाभ विषयक समता थी। वे 3 प्रकार के संवेग की भावना करते थे तथा परमार्थ का उद्यम करते थे। उच्च नीचादि भवनादि का विचार कर अपनी इच्छा से धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए तथा शरीर की स्थिति के लिए पारणा करते थे। जिन्होंने राग को दूर कर दिया है, जो निस्पृह होत हुए भी मोक्ष के प्रति स्पृहास्थित हैं, ऐसे सुदर्शन मुनिराज ने श्रावकों से भूषित पाटलिपुत्र नगरी में प्रवेश किया। गमन करते हुए उस महाधीर अपने रूप से कामदेव को जीतने वाले सुदर्शन मुनिराज को देखकर पंडिता ने देवदत्ता नामक वेश्या से कहा, हे देवदत्ते, वे सुदर्शन मुनीश्वर चर्या के लिए इस ओर प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम जो जानती हो उसे करो। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर उस दुष्टा ने अपनी दासी को श्राविका का वेश धारण करा के मुनिराज का पड़गाहन करने के लिए भेजा। उस दुष्टा ने भी उनका पड़गाहन कर तथा उनके चरण कमलों में नमस्कार कर उस निर्विकार मुनिराज को विधिपूर्वक स्थापित किया। शुद्धमनस्वी यतीन्द्र उसकी वंचना को जान नहीं सके। वे आत्मवान मुनिराज दासी के द्वारा वेश्या कुमार्गामिनी के घर में प्रविष्ट हुए। पुनः उस दुराचारिणी ने उन्हें घर के छोटे कमरे में ले जाकर कपटपूर्वक एक पाटे पर विराजमान कर दिया। तदुपरांत वह पापिनी वेश्या उस पट्टे के सन्निकट बैठकर योगिराज के प्रति अतिशय विकारों को प्रकट करने लगी। हे प्रिय, तुम अति सुंदर हो, युवा हो, काम विजेता हो। तुम दिव्य रूप के धारक हो तथा सौभाग्य कांति आदि गुणों के सागर हो। इस दुष्कर तप से तुम्हें क्या सिद्ध होने वाला है? भिक्षाटन, योग ग्रहण और कायक्लेश से हे बुद्धिमान, तुम्हें क्या मिलेगा? किंतु मेरे द्वारा अर्जित सारभूत बहुत सारा द्रव्य मेरे पास है। अच्छी वस्तुएं, सुवर्णरत्नादि शुभ द्रव्य मेरे इस भवन में हैं। भोगोपभोग के अनेक प्रकार के वस्त्रादि जो कि राजकुल में भी दुर्लभ है, वे सब यहाँ उपलब्ध हैं। हे दक्ष, मैं तुम पर अनुरक्त हूँ। मैं तुमसे आज प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे साथ मुझे सुख प्रदान करने के लिए इन महाद्रव्यों का उपभोग करो। इस असार संसार में केवल स्त्रीरत्न ही सारभूत है। आथ हे चतुर, तुम संपूर्ण इंद्रियों को सुख और तृप्ति प्रदान करने वाले भोगों का उपभोग करो। ब्रह्मा ने जो भोगोपभोग की संपदाएं निर्मित की हैं, वे सब स्त्री और पुरुषों के संपूर्ण भोगों की सिद्धि के लिए ही हैं। ऐसा जानकर अपनी इंद्रियों के संतर्पण के लिए इस संपदा का सेवन करना चाहिए। भोगोपभोग सामग्री ही मनुष्य जन्म को सफल करने वाली है। बुद्धिमान मनुष्यों को वृद्धावस्था में चौथे आश्रम की प्राप्ति होने पर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर स्वर्गलोक को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए। इस प्रकार अपने योग्य अवसर पर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पुरुषार्थ पुरुषोत्तमों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार वेश्या के वचनों को सुनकर महाज्ञानी योगी ने कहा, हे मूर्ख, तुमने जो कुछ निंद्य प्ररूपला की है वह मूर्ख बुद्धि के कारण ही है। तुमने जो स्त्री को उत्तम रत्न कहा है, यदि स्त्री के शरीर के स्वरूप का विचार किया जाता है तो तुम्हारा कथन सर्वथा असत्य है। उत्तम स्त्री के मुख में लार, श्लेष्म, अस्थि, चर्म इत्यादि को छोड़कर कोई रमणीयता अथवा सारभूतता दिखाई नहीं देती जो सज्जनों को प्रिय हो। स्त्रियों के उदर में सप्तधातु, विष्टादि कुत्सित और दुर्गंधित पदार्थों को छोड़कर किसी प्रकार की कोई कमनीय वस्तु नहीं है। स्त्रियों के दोनों स्तनों में केवल रुधिर होता है। हृदय में आनंद को उत्पन्न करने वाला कोई भी पदार्थ उनमें देखा नहीं जाता। स्त्रियों का योनिद्वार निरंतर मूत्र और मल को स्रवित करने वाला होने से निंद्य और घृणास्पद है। आथ बुद्धिमानों को स्त्रियां साक्षात अपवित्रता की खानी दिखाई देती है। कामी पुरुषों के लिए भूतल पर भोगोपभोग की वस्तुएं सारभूत है, ऐसा तुमने जो कहा वह उचित नहीं है।
जब वे तृप्ति के कारण नहीं है तो उनमें सार क्या है? जिस प्रकार श्वान मृत कलेवर को चाटता है, उसी प्रकार कामी जन स्त्रियों के लार आदि से संयुक्त दुर्गंधित मुंह को चाटते हैं। जिसके माध्यम से ये जीव भोगों का उपभोग करते हैं, उसके विषय में विचार करने पर वह संपूर्ण विषलंपटी निंद्य वस्तुओं की पराकोटि को प्राप्त होता है। जो शरीर नवद्वारों से मल को बहाता है, मल का पूंज है, उस शरीर को इस लोक में कौन बुद्धिमान वस्त्रादि भोगों के द्वारा पालन करना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। जिस प्रकार पोषित किया गया वैरी अतिशय दुहक प्रदान करता है, उसी प्रकार चिरपोषित शरीर मनुष्य को इस लोक में रोग और परलोक में दुर्गति देता है। जो चतुर पुरुष परलोक के लिए इस शरीर को तप के द्वारा शुष्क करते हैं, उन्हीं बुद्धिमानों को शरीर की प्राप्ति होना सफल है। जो विविध भोग भोगे जाते हैं, उनसे कामी जीव तृप्ति को प्राप्त नहीं होते, वे नरक का साधक हैं। क्या कोई बुद्धिमान इस लोक में ऐसा जिंद कार्य कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता, चूंकि कामातुर व्यक्ति जैसे जैसे अन्यान्य भागों को भोगता है, वैसे वैसे उसमें तृप्ति हुई है ऐसा किंचित भी दिखाई नहीं देता। किंतु काम की अग्नि असाध्य है, संपूर्ण अंग को भस्म करने वाली है। कामियों के हृदय में संपूर्ण अनर्थों को उत्पन्न करने वाला काम निरंतर बढ़ता रहता है। ये भोग मनुष्यों को सर्प से भी अधिक सैकड़ों दुहक प्रदान करता है। भोग इस लोक और परलोक में नरक मार्ग को प्रदान करने वाले होने से तुम उन्हें महान शत्रुवत जानो। नाग जीवों के एक ही भव में प्राणों का हरण करता है। भोग अनंत बार नरक और तिर्यंच की कुयोनियों में ले जाता है। सज्जनों के द्वारा अल्प दुहकदायक रोगों का अनुभव करना अच्छा है, किंतु महान दुहक रोग क्लेशादि की खाने स्वरूप भोगों का अनुभव करना अच्छा नहीं है। रोगों को भोगने पर इस जीव के पापों का सदैव क्षय होता है। भोग करने से दुर्गति को प्रदान करने वाला नवीन पाप उत्पन्न होता है। जो मूढ़ भोगादि का सेवन करके अपने सुख की इच्छा करते हैं, वे वस्तुतः मतिभ्रम के कारण से कालकूट से जीवित रहने की इच्छा करते हैं। जो दुष्ट कामदाह से पीड़ित होकर सुख के लिए भोगों का उपभोग करते वे जलते हुए दावाग्नि में शीत के लिए प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार गाय के सिंग से दूध की और सर्प के मुख से अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार भोगों से सुख के लव की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा चतुर पुरुषों ने कहा है। भोग भयंकर शत्रुओं के समान है, ऐसा मानकर बुद्धिमानों को वैराग्य रूपी तीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा उसका विनाश कर सुखोत्पादक तप करना चाहिए। हे वेश्ये, तुमने यह कहा कि वृद्धावस्था में आत्महित के लिए तप करना चाहिए, यह स्व के लिए और अन्यों के लिए भी दुहक का कारण होने से असत्य है। क्योंकि कुछ जीव पाप के उदय से गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ उत्पन्न होते ही मरते हैं और कोई जीव बाल्यावस्था में मरण को प्राप्त होते हैं। कुछ कुमारकालीन लीलाओं से युक्त जीवों को यम बलात् अपने घर ले जाता है, किन्हीं को युवावस्था में तथा किन्हीं को वह मध्यवय में ही ले जाता है। जिस प्रकार दावानल शुष्क और आर्द्र वृक्षों के समूह को जला देता है, उसी प्रकार दुबुद्धि का धारक यम बालादि से वृद्ध पर्यंत सभी का विनाश करता है। वह पापात्मा यम जीवों को गर्भ से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत अखंड रूप से दुष्टता पूर्वक अपने अंतःपुर में ले जाता है। जो बुद्धिमान यम से डरता है, उसे अपने हाथों में तपरूपी धनुष्य को धारण कर रत्नत्र रूपी उत्कृष्ट बाणों से यम का विनाश करना चाहिए। आत्महितकारी तप को वृद्धावस्था में करना चाहिए, यौवनावस्था में नहीं, ऐसा चिंतन करने वाले मूर्ख क्षण भर यम मंदिर पहुंच जाते हैं। छिद्रयुक्त हाथों में रखे हुए पानी के समान प्रतिदिन आयु क्षीण हो रही है, इंद्रियां मंदता को प्राप्त हो रही हैं तथा यौवन विलीन हो रहा है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां कुशल है, बुद्धि पटुतर है, तब तक बुद्धिमानों को संयमादि में शक्ति के अनुसार उद्यम करना चाहिए। तब तक मोहरूपी सुभट को काम और इंद्रिय रूपी शत्रु के साथ नष्ट करके स्वर्ग और मुक्ति की सिद्धि के लिए हितकारी निर्दोष तप करना चाहिए। ऐसा मानकर मृत्यु की आशंका से स्वहित की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन तप, योग, इंद्रिय निरोधादि के द्वारा धर्म के आवरण को करना चाहिए।
इस प्रकार मुनियों के युक्तियुक्त वाक्य से वह वेश्या वैसे ही निरुत्तर हुई जैसे कोई सर्पिणी नागग्नि के कारण विक्रिया से रहित होती है। वह उस महामुनि को प्रत्युत्तर देने में असमर्थ हुई। अतः उसके हृदय में अत्यधिक ईर्ष्या प्रकट हुई। हे मुने, तुम अपना तप बाद में करना, ऐसा कहकर काम विकारों से विह्वल हुई वेश्या ने उस महायती को उठाकर कामरूपी सुख को प्राप्त करने के लिए पलंग की गादी पर लाकर स्थापित किया। तब मुनिराज ने हृदय 2 प्रकार का संन्यास ग्रहण किया। यदि मेरे प्राण इस उपद्रव में नष्ट हो जाते हैं तो मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए यावज्जीवन अनशन व्रत ग्रहण करता हूँ। यदि क्वचित मैं इस उपसर्ग में जीवित रहा तो शुभ पारणा करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रहण कर उन मुनिराज ने शरीर का त्याग कर तथा मन को परमेष्ठी के चरणों में स्थित कर लकड़ी के समान निश्चलता को धारण किया। तब उस मुनिराज के चित्त को चंचल बनाने के लिए, उनका ब्रह्मचर्य मंग करने के लिए तथा निज काम सुख की सिद्धि के लिए उस दुष्टा ने अतिका मुक्त होकर मुनिराज पर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। वह काम को उद्दीपित करने वाली सैकड़ों विक्रियाओं के द्वारा अपने कार्य में मग्न हो गई। वह मुनिप्रवर के कंठ को आलिंगित कर भोगों की प्राप्ति के लिए अपने अंग से मुनिराज के अंग को पीड़ित करने लगी। वह सुप्तावस्था में उनके निकट पहुंच गई। पुनः काम विकार के लिए उनके लिंग को अपने हाथों से अपनी योनि में संयोजित करने लगी तथा वह पापिनी लिंग का सम्मर्दन करने लगी। कभी उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर वह अपने स्तनों पर रखने लगी। अपने निंद्य मुख को वह निंद्या यतिवर के मुख को लगाने लगी। पुनः उसने अपने पूर्ण वस्त्र हटाकर मुनिराज के अंग पर आरूढ़ होकर यथेच्छ रूप से विकारयुक्त अनेक प्रकार के स्पर्शादि विक्रिया को करने लगी। कभी अपने नग्न शरीर पर बलपूर्वक मुनिराज को धारण कर वह अपने मुखादि के द्वारा अनेक विकारयुक्त क्रियाएं करने लगी। इत्यादि दुर्विकारों के समूह से, अन्य कामाग्नि को उद्दीप्त करने वाले उपायों से, महाकटाक्ष निक्षेपों से, श्रृंगार रस के दर्शन से, गीत गायनों से, कलाओं से, करोड़ों विकार वर्धक विलास और विभ्रम से वह वेश्या मुनिराज के ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश करने का प्रयत्न करने लगी। ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश करने के लिए उसने मुनिराज पर घोरतम उपसर्ग किए। वे उपसर्ग अतिशय बृहत और कामियों में भी भय उत्पन्न करने वाला उस उपद्रव में योगीराज ने तीव्र रूप से योग निरोध किया। वे वैराग्य का वृद्धि के लिए हृदय में इस प्रकार का निर्मल चिंतन करने लगे। अहो, यह वेश्या पापों की खान है। यह मातंगादि पर लुब्ध होती है। नगर की नाली के समान इस वेश्या जैसी निंद्य स्त्री को कौन बुद्धिमान सेवेगा? कोई भी नहीं। जो अधम पुरुष मद्य मांसादि का सेवन करने वाली वेश्या का सेवन करते हैं, उनके लिए अखाद्य क्या रहा, क्योंकि वह उसके अंग से निज अंग का समायोजन कर रहा है। ने मन को परमात्मा में लगाकर वे ध्यान लीन महात्मा मेरु पर्वत के शिखर के समान होते हुए संपूर्ण विक्रियाओं से दूर हो गए। निर्विकार मुनिराज को उसी अवस्था में स्थिर देखकर ईर्ष्या से युक्त हुए देवदत्त दुहकों का समूह प्रदान करने लिए उद्यत हुई। हे मुने, सुनो, यदि तुम मेरा कहा हुआ नहीं करोगे तो मैं आपके प्राणों का विनाश करने वाले अनर्थ करूंगी। इत्यादि कटुक वचनों के द्वारा, गुह्यांग के मथन आदि के द्वारा, संपूर्ण अंगविकारों के द्वारा, निर्भर्त्सना आदि से वचनों के युक्त अपने समूह के द्वारा 3 दिन तक उसने मुनिराज पर उनके शरीर में अनेक प्रकार का दुहक उत्पन्न करने वाले सैकड़ों उपद्रव किए। महातपस्वी महामना मुनिराज उसके द्वारा किए जाने वाले दुष्कर और घोर परीक्षों के कारण ध्यान से यत्किंचित भी विचलित नहीं हुए। वे गिरीन्द्रवत अचल रहे। उनके चित्त में उस वेश्या के प्रति द्वेष का अंश नहीं था, राग का लवलेश नहीं था, किंचित मात्र कलुषता नहीं थी, प्रत्यर्तिशोकादि भाव नहीं थे, किंतु मुनिराज के चित्त में मध्यस्थता थी। वह मध्यस्थता पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक ही थी। परम आत्मध्यान के योग से उनका चित्त अतिशय स्वच्छ हो चुका था। उस समय उस धीरता को प्राप्त अचल मुनिराज को देखकर वेश्या उद्विग्न हुई। तृणरहित स्थान पर पतित अग्नि के समान वह वेश्या भी निरर्थक हुई। अहो, जिनका महाधैर्य मन को विक्रिया से रहित करता है, उनका दुष्ट जीव अथवा वेश्या द्वारा किए जाने वाले विक्रियाजन्य कार्य क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं।
क्वचित दैवयोग के योग से पर्वतमाला चलित हो सकती है, किंतु सैकड़ों करोड़ों विकारों द्वारा योगियों का निर्विकल्प मन ध्यान से चलित नहीं हो सकता। अहो, जो सभी प्रकार के घोर परीक्षों के द्वारा यत्किंचित भी भगनता को प्राप्त नहीं होते, वे इस लोक में धन्य हैं। तीन जगत में वंद्य और पूज्य तब अपने अभिमान को छोड़कर वेश्या ऐसा चिंतन करने लगी कि अहो, यह धीर महापुरुष मेरे घर से बाहर कैसे जाएगा। ऐसा विचार करके कायोत्सर्ग से युक्त आश्चर्यकारी मुनिराज को उसने अपने कंधे पर बिठाकर रात्रि में घर से बलात् ले जाकर रौद्र घोर भीति को उत्पन्न करने वाले स्मशान में उस मुनिराज को खिन्न, दुष्ट और आश्चर्य से युक्त मन वाली वेश्या ने कायोत्सर्ग स्थित अवस्था में स्थापित किया। इस प्रकार अनेक प्रकार के नारीकृत दुष्कर, ब्रह्मचर्य व्रत का घात करने वाले विषम विकारों को, संपूर्ण घोर उपसर्गों को अपने सत्वबल से जीतकर उन सुदर्शन योगी ने योग का निरोध किया। अति बलवान मेरु के समान अचल मुनिराज को जानकर बुद्धिमानों को परीक्षों पर विजय प्राप्त करने लिए परम सत्व धारण करना चाहिए। तीर्थंकर विश्ववंद्य हैं, जग में हित को करने वाले हैं और संपूर्ण सावध्यों से दूर हैं। सिद्ध परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं, परम गुणमयी हैं, अंतहीन है और उसका संग करने मात्र से, उनके साथ गर्भाधानादि क्रिया करने से कुलनाश, कलंक और सातों ही दुर्व्यसनों का सेवन होता है। जो लंपटमना इस लोक में वेश्या के साथ भोग करते हैं, उत्पन्न हुए पापों के कारण संपूर्ण दुहकों से युक्त अंतिम घोर नरक में जाते हैं। इस प्रकार वेश्या सेवन के दोष का चिंतन करने से जिनमें वैराग्य की दृढ़ता उत्पन्न हो गई थी, उन योगींद्र ने संकल्पों से रहित ध्यान में अपने चित्त को स्थापित किया। महान है आचार्य परमेष्ठी, धर्मशील हैं, संपूर्ण बुद्धजनों के द्वारा वंद्य है और 5 प्रकार के आचारों से विभूषित है। उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञानी हैं, परमेष्ठी गुणयुक्त हैं। ये 5 परमेष्ठी मुझे निज निज गुण प्रदान करें। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन मुनिराज द्वारा वेश्याकृत उपसर्गजय का वर्णन करने वाला 7वां परिच्छेद पूर्ण हुआ।